है पर हर किसी को गम नहीं है। कद किसी का कम नहीं है पर हर किसी को गम नहीं है। वो रौंद डाले आसियां पर हर किसी को गम नहीं है। मौर्य जी। और खुद की नदियां यहाँ बह रही हर दिन, मगर हर किसी की आंख में दर्द के शबनम नहीं है। और मिलकर गले उनसे समझ रहे हैं, मिलकर गले जो भी यहाँ रह रहे हैं शान से, कैसे उन्हें समझाएं उनका कोई हमदम नहीं है। अरे वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और हैं वो गिरगिट के ही बच्चे, रंग बदलेंगे ही वो। आ जाओ बेटा, गुड बॉय आ जाइए, ये हमारे स्पेशल गेस्ट हैं ये। स्वागत है आपका। है वो गिरगिट के ही बच्चे, रंग बदलेंगे ही वो। है पले नाले में वो, जरा भी उनको शर्म नहीं है। और जो भी आतंकी हैं वो सब हैं सुअर के जने। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जो भी आतंकी हैं वो सब हैं सुअर के जने। कौन कहता है यहाँ उनका कोई धर्म नहीं है। बोलो कि धर्म पूछने के माने हैं, बोल रहे तो खुल के बोलो। कितना बढ़िया शब्द उन्होंने यूज किया। हाँ बहुत बढ़िया। कौन कहता है? वो धर्म उनका, वो सुअर ही कहना सही है उनका। वो ठीक है, ये भी कहो कि उन्होंने धर्म पूछ करके मारा है। हाँ तो यहाँ यही हो गया। और ये सुनिए, जो भी आतंकी हैं वो सब हैं सुअर के जने। और कौन कहता है यहाँ उनका कोई धर्म नहीं है। उनके लिए सुअर से बड़ी कोई उपाधि ही नहीं। और हैं बहुत गद्दार यारों अब भी अपने ही वतन में, जिनकी किसी के दर्द में आंख होती नम नहीं है। और जख्म अर्पित को वो देकर खुद ही जख्मी हो गए। किसी को जख्म देकर के जख्मी भी हैं। देखिए प्यास से मर रहे हैं। जख्म अर्पित को वो देकर खुद ही जख्मी हो गए। अब जख्म भरने के लिए उनके घर मरहम नहीं है। अरे वाह, बहुत खूब। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और फिर से एक बार अपने मंच को आदरणीय नंदन भैया के हाथों में सौंपता हूं। बोलते थे कि गलती हो जाएगी, तो ही खुद अस्त मत करना, अपनी कामयाबी को कभी भी पस्त मत करना। न जाने कब मुकद्दर आके कदमों से लिपट जाए, अपनी सर बुलंदी को कभी भी ध्वस्त मत करना। आदरणीय तिवारी 4.7 माँ वीणा को प्रणाम करता हूँ मैं। भाई नवरत्न का संचालन बेहतरीन चल रहा है, सबको बांध के रखा हुआ है। और हमारे सैनिक महोदय यहाँ पाटिल जी हैं, उनको मैं नमन करता हूँ। देश की रक्षा के लिए हम इन्हीं पर निर्भर रहते हैं। अंदर तो हम सभी सैनिक हैं, हमारा उत्तरदायित्व जो इस देश के अंदर रहने का है उतना ही है सर जितना आपका बॉर्डर के ऊपर है। तो हमने सब अपनी जवाबदारी बहुत अच्छे से समझी। हमारे भाई ने माहौल को बहुत गर्म कर दिया, कहाँ थे नजर नहीं आ रहे हैं अभी। थोड़ा माहौल गर्म हो गया तो मैं थोड़ा सा इसको लाइट करता हूँ कि अंधेरे क्या उजाले क्या सफर के सब तो कायल हैं। बहुत बढ़िया। क्या उजाले क्या सफर, थोड़ा सा लाइट कर रहा हूँ, माहौल थोड़ा गर्म हो गया था। एकदम पूरा हिलाया था तो थोड़ा सा आनंद लेने वाले हैं। अंधेरे क्या उजाले क्या सफर के सब तो कायल हैं। मिला शंकार तो फिर मांग आंखों में कुछ न कर पाएगी हिम्मत के परिंदों को। बेहाली कुछ न कर पाएगी हिम्मत के परिंदों को। जो जी भर जी गया दुनिया में बस वही तो पागल है। बहुत बढ़िया, आपने हल्का शुरुआत किया है, बहुत बढ़िया। हमारी और तुम्हारी सीख को सांचे में ढलना है भैया। हमारी और तुम्हारी सीख को सांचे में ढलना है। बुरे भी वक्त में बचकर संभल करके निकलना है। भलाई ही भरे हम और बुराई पास ना फटके। संवेदना के दिए में नित्य भर कर तेल रखना है। तो और एक सुनिए, जब भी हमारे देश को हमारी जरूरत पड़े हम आगे बढ़े। अगर कोई पुकारे तो तुम उसकी बात को रखना। मचलती इन हवाओं के महज एहसास को रखना। बहुत खूब बहुत खूब। परखना आज उसकी भावना का ज्वार कैसा है।
न चलने से तो अच्छा है उसे कुछ कार कर रखना। वाह वाह, गजब गजब गजब, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत। चलें सर, आज मजदूर दिवस है तो मैं आपको एक रचना की तरफ ले चलता हूँ जिसका शीर्षक है मजदूर। बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम तो मकान में रहने चले आते हैं, लेकिन किस श्रम के साथ उस मजदूर ने इसका संचय किया है, खड़ा किया है इसको, तो उसकी मेहनत इस कविता पे आप देखिएगा कि गरीबी का मैं हूँ बेटा, गरीबी का मैं हूँ बेटा, न घी की रोटी न सुंदर तकिया, अरमानों की सूली चढ़कर लाचारी का कोट पहनता, भूचालों से टकराने को रोज निकलता, मरमर जीता, आस लगाए बैठा रहता, कभी तो होगा बेहतर सवेरा, आस लगाए बैठा रहता, कभी तो होगा बेहतर सवेरा, बेटे को इसके साहित्यिक ने श्वेत कहा है। साहित्यकार जो है वो श्रमपुत्र को, इसको श्रमपुत्र कहेगा, श्रम का पुत्र है पसीना, है ना। तो बेटे को इसके साहित्यिक ने श्वेत कहा है, जनवाणी ने कहा पसीना, कोई इसको कहता हीना, कोई पानी कहकर इसको सरे हाट बेच रहा है, और कोई इसका मोल लगाकर सरे बाजार भाव में तोड़ रहा है। कोई इसका मोल लगाकर नीचे भाव में तोड़ रहा है। तो स्वाभिमान की सीढ़ियां मैं भी चढ़ता, मजदूर कह रहा है, अपने आप से बता रहा है कि स्वाभिमान की सीढ़ियां मैं भी चढ़ता, मानो मिट्टी से ही मैं भी हूँ गढ़ता, इज्जत के लिए अपने परिवार की मैं शेर बन जाता, कभी अपनों के लिए अपनों की बलि देने से भी नहीं कतराता। देखिए, आप जब इज्जत की बात आ जाएगी तो मजदूर अपने हाथों को रोक नहीं पाएगा, उसके हाथ पे कटार है, जो भी है, सब कुछ है। तो मजदूर अगर मजबूर ना होता और दायित्वों से चूर ना होता, मजदूर अगर मजबूर ना होता और दायित्वों से, अपनी जिम्मेदारियों से चूर ना होता, तो क्यों करता मजदूरी अगर किसी माँ का बेटा ना होता? क्यों करता मजदूरी अगर किसी माँ का बेटा ना होता? मजदूर अगर मजबूर ना होता, क्यों लांघता घर की चौखट, मीलों दूर अपने परिवार से अलग, घर ही में अगर रोटी का जुगाड़ होता? चाहे भैया यूपी से यहाँ आ जाते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मजदूर अगर मजबूर ना होता, नशे में इस कदर चूर ना होता। एक ये भी पहलू है उसका, मेहनत की कमाई पानी की तरह बहा, परिवार का घर न भूल रहा होता। फ्रस्ट्रेट हो जाता है बेचारा जिंदगी से, गलत रास्ते पे चला जाता है, कमाता भी है और कमाता भी, घर वालों को रुलाता भी है। तो मजदूर अगर मजबूर न होता, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा, घर चलाने को पूरा परिवार श्रम का दान न कर रहा होता। आज छोटे से बच्चे से वो लोग कभी कभी मेहनत करवा लेते हैं। तो मजदूर अगर सक्षम न होता, ऊंची इमारतों को बना, खेतों और मीलों को सजा, सोचो जहां इतना भी रहा। हमने और आपने मिलकर ये बिल्डिंग नहीं बनाई है, किसी ने भी, या सड़क नहीं बनाई है, या पुल नहीं बनाया है, बनाया मजदूरों ने है। तो मजदूर अगर सक्षम न होता, उसके श्रम का पुत्र न होता, तो अमीर इस दुनिया में अमीर कहलाने के योग्य न होता। मजदूर अगर मौजूद न होता, तो हर कोई मजबूर ही होता, बनाता अपना खुद आराम से कोसों दूर होता, आराम से कोसों दूर होता। और मजदूर भले मजबूर बहुत हो, गम से शायद चूर बहुत हो, जमीर उसका भी है बोलता, नहीं तो भीख मांग रहा होता। मजदूरी करेगा, कौन जलाएगा, भीख नहीं मांगेगा। सारी दुनिया इसकी कायल, क्योंकि इसने भरण किया है, धरती को यूं चमन किया है। आवाज कभी उठाई भी तो अपने अधिकारों का नमन किया है, आवाज कभी उठाई भी तो अपने अधिकारों का नमन किया है। तो भैया नंदन जी, और समय है 5 मिनट। तो मैं मेरे एक पिताश्री की एक रचना आपके समक्ष रखूंगा जिसका शीर्षक है श्रमपुत्र। आज वो माहौल भी है, दिन भी है, श्रमपुत्र, पसीने का जो बेटा है वो श्रमपुत्र है। कि मैं जिसको श्रमपुत्र कह रहा, साहित्यिक ने श्वेत कहा है, जनवाणी ने कहा कि अपने दिल के पन्नों पे मेरा अगर नाम लिख दो तो अपनी महफिलों में घर मेरी भी शाम लिख दो, तो मैं अपने गीत गजलों में तुम्हें फिर राधिका लिखकर सदा ही गुनगुनाऊंगा, मुझे घर श्याम लिख दो। और भी क्या लिखते हैं कि सुबह को शाम और दिन को मैं आधी रात लिखता हूँ, कोई कुछ भी अगर पूछे तो तेरी बात लिखता हूँ, बरसती है मेरी आंखें तेरी यादों के बादल से, जो ठंडी के महीने को भी मैं बरसात लिखता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम हमारे बीच में एक हमारे परम आदरणीय अंतरराष्ट्रीय कवि आदरणीय शेखर त्रिपाठी जी बैठे हैं, उनके लिए मैं नाम ही मेरा बदला जा रहा है।
नहीं कोई बात तिवारी और त्रिपाठी सर एक ही होते हाँ, हैं। मैं क्वेश्चन समझ जा रहा था, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ त्रिपाठी और तिवारी में। हम लोग भी हम चर्चा कर ले। एक ही राकेश बसंतीलाल आचार्य जी, जिन्होंने डेकोरेट करने लगे थे। साहित्यकारों ने जिस तरह से पहलगाम घटना पर अपने अपने वक्तव्य दिए, निश्चित ही गुस्सा है तो शब्दों में आएगा ही, लेकिन ये वो भारत देश है जहाँ भगवान श्री राम जन्मे हैं। दो कोमल व्यक्ति बच्चे जैसे जब वो वन जंगल में घूम रहे थे तो लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी कि रावण को मारने वाले यही हैं। ये वो भारत देश है जहाँ ऐसे ऐसे वीर पैदा हुए हैं। आइए इधर भी खाली है। जी आज यहाँ आइए। आवाज आ रही है शावर। ये देश भगवान श्री राम का देश है, भगवान श्री कृष्ण का देश है, छत्रपति शिवाजी महाराज का देश है, वीर राणा प्रताप का देश है। यहाँ वीरों की संख्या कहीं किसी से कम नहीं। बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप जिस तरह से लोगों का हौसला अफजाई करते रहेंगे, देखिएगा इन्हीं के बीच से आवश्यकता के हिसाब से शेर निकलते जाएंगे। निश्चित ही आपके इस आवाज़ की जरूरत जरूर लगती है, क्योंकि जब तक कोई बुलाता नहीं है तब तक कोई आता नहीं है। ऐसे अपने अंदर जो शेर बैठा हुआ है उसको जगाना जरूरी है, और जब जग जाएगा तो देखिएगा कि पूरा ब्रह्मांड सनातन हो जाएगा। तो इसकी कोई चिंता करने की बहुत जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, सोचने पे विवश करता है ऐसे सब घटनाक्रम। हाँ, जगाना चाहिए। और हमारे सौर्यजीत मौर्य जैसे हमारे साहित्यकार जब तक इस दुनिया में हैं, निश्चित ही ये शौर्य नहीं है, सूर्य है। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, सूर्य का शौर्य है आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज हमारे बीच में हमारे सुनील पाटिल जी के पिताजी आए हैं, तो मैं सबसे पहले मंच से आग्रह करूंगा कि एक बुजुर्ग व्यक्तित्व तो हमारे बीच में है, तो मैं सबसे पहले उनका सत्कार करना चाहता हूँ मंच से। आइए। हमें तो कुछ पता भी नहीं था। अभी तो हम बाहर आए थे। और आज के राकेश आचार्य जी और पूर्व सैनिक के हाथों आपका सत्कार होगा। सावे साहब आप भी आ जाओ, उनको दे दीजिए खींचने के लिए, बेटा फ्री रहेगा, हम लोग बाकी काम करेंगे। अभी एक सैनिक जहाँ बैठा हो, अब चूंकि मैं एक सैनिक का पुत्र हूं, पिताजी सेना में थे, एक सैनिक की अभिव्यक्ति एक सैनिक ही समझ सकता है। और बॉर्डर पे किस तरह की समस्याएं रहती हैं, लाइन ऑर्डर का जो इशू रहता है, घर परिवार का भी प्रेशर रहता है, अपना भी जीवन होता है। ऐसी स्थिति में मैं सागर साहब अगर बोलना चाहते हैं तो 1-2 मिनट का उनका एक स्टेटमेंट, मराठी हिंदी कोई भी भाषा बोल सकते हैं आप, अपनी अभिव्यक्ति। बोलने में अगर कोई गलती हो जाएगी तो माफी। नहीं, कोई नहीं। क्योंकि मंच पे बोलने के लिए फर्स्ट टाइम आया हूँ। मेरी इच्छा थी कि जीजा जी के साथ में आना है, कभी ना कभी क्लब में देखना है, आज मौका मिला है। सबसे प्रथम तो मैं सीनियर डिवीजन का सम्मान करना चाहता हूँ और बाकी सभी लोगों का सम्मान। सर ने जो उबाल किया ना दिल में, वो दिल में तो उबाल ऐसा होना ही चाहिए। शब्दों में उबाल भी है, लेकिन वो नीचे से आया है। जैसे मोमबत्ती जलती है ना, धीरे धीरे जलाती है, पिघलाती है, ये दिल से जल रहा है। लेकिन इसका बदला ज़रूर इंडियन आर्मी क्या है, लेती है। जो एलसी पे जो लोग होते हैं ना, उनके जो अभी सर को पता होगा कि बहुत सारी चीज़ें होती है, अगर इधर ऐसा हो जाता है तो उनको बख्शा नहीं जाता, दुगना वसूला जाता है। हमें सबको पता है कि क्या हुआ है।
दुख इतना है ना कि This program is co-sponsored by Shivam Enterprises. The business is engaged in the dealing of all types of dry fruits, nuts and grocery products wholesale and retail. Hurry up, get the best. Awadnagar, Boisar West, District Palghar, Maharashtra 4015006.